नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल आचार्य स्टडी अप पर। इस चैनल के ऊपर होने वाले फ्यूचर्स के सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कराई जा रही है और हमारे यहाँ एनसीईआरटी पर क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक की सारी सीरीज कंप्लीट की जा रही है। इसके साथ साथ फ्यूचर्स में कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे यूपीएसआई, यूपीटीपीएससी, दिल्ली पुलिस, यूपीपीसीएस, हाई कोर्ट, एआरओ से संबंधित जितने भी करंट अफेयर्स हैं उसको भी अपलोड किया जा रहा है। और हमारे चैनल्स पर आपकी सुविधा के लिए प्लेलिस्ट भी बना दी गई है, जिसमें एनसीईआरटी समरी की प्लेलिस्ट, एनसीईआरटी लेक्चर्स और करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी जा रही है। उसी क्रम में आज हमारा करंट अफेयर्स के क्रम में आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है। और लेक्चर नंबर 2 ये कहता है, क्या बता रहे हैं इसको देखते हैं। डॉल्फिन के बारे में आप लोग जानते होंगे। डॉल्फिन जो है उसका वैज्ञानिक नाम है प्लैटेनेस्टा गैंगेटिका। और जो डॉल्फिन है उसे भारत सरकार ने 5 अक्टूबर 2009 को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित कर दिया था। अब आप ये सोच रहे हो कि डॉल्फिन के बारे में क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि बिहार में इस बार भारत की पहली डॉल्फिन वेधशाला खुल चुकी है। आप सभी को ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसे आपको जरूर याद रखना चाहिए कि बिहार में भारत की पहली डॉल्फिन वेधशाला खुली है। और बिहार में किस जगह पर खुली है, तो जिला भागलपुर में एक अभयारण्य है जिसका नाम है विक्रमशिला गंगा अभयारण्य। उस अभयारण्य में ही डॉल्फिन वेधशाला खोली गई है। और जब हम बात बिहार की कर रहे हैं तो चलिए हम बिहार के बारे में कुछ जान लेते हैं। बिहार के सीएम हैं नीतीश कुमार, बिहार की राज्यपाल हैं फागू चौहान, और बिहार की जो विधान परिषद है उस विधान परिषद में सीट है 75, जो विधानसभा है उसमें सीट है 243, जो राज्यसभा है उसमें सीट है 16, जो लोकसभा है उसमें सीट है 40। तो इस तरीके से बिहार के बारे में हमने कुछ जान लिया। आइए अब डॉल्फिन के बारे में कुछ जानते हैं। तो डॉल्फिन के बारे में मैंने बताया कि आपको कि 5 अक्टूबर 2009 को इसको राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित कर दिया गया। डॉल्फिन की सबसे अच्छी खासियत यह है कि मीठे और साफ पानी में ही रहती है और इनकी आँखों में लेंस नहीं होता है। डॉल्फिन को हम लोग सूसू भी कहते हैं और सूसू का मतलब होता है कि अगर अर्थ देखा जाए सूसू का, तो ये मतलब हुआ कि सांस लेते समय वो शोर करती है, इसीलिए उसे सूसू भी बोला जाता है। और डॉल्फिन की जो औसत आयु है वो 28 वर्ष होती है। डॉल्फिन की औसत आयु 28 वर्ष होती है। डॉल्फिन के अगर प्रकार की बात करें तो एक गंगा नदी डॉल्फिन होती है और एक सिंधु नदी डॉल्फिन होती है। गंगा नदी डॉल्फिन भारत, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान में बहने वाली नदियों में पाई जाती है और जो सिंधु नदी डॉल्फिन होती है वो पाकिस्तान के सिंधु नदी क्षेत्र में पाई जाती है। आपने मौर्य साम्राज्य के एक बहुत बड़े राजा जिसका नाम था सम्राट अशोक, उसका नाम तो सुना ही होगा। और जो सम्राट अशोक थे उन्हें सन ऑफ रिवर भी कहा जाता है। इसका मतलब कि नदी का बेटा, अर्थात इसलिए उन्हें कहा जाता है क्योंकि डॉल्फिन के संरक्षण के लिए उन्होंने बहुत ही अच्छे कदम उठाए थे। डॉल्फिन की बात करें तो इसे बिहार में सोंस कहा जाता है और असम में इसे सीहू कहा जाता है। रोचक तथ्य ये है कि ये मछली नहीं बल्कि इसे हम लोग स्तनधारी जीव मानते हैं। अगर हम बिहार की बात करें तो किसी भी स्टेट को और हम देखते हैं तो हमारे पास 4 डायरेक्शन होनी चाहिए। ये नॉर्थ, ये साउथ और ये ईस्ट और ये वेस्ट। और ये बिहार अगर मान लिया जाए तो बिहार के पूरब में आपका यूपी, पश्चिम में वेस्ट बंगाल, W से देखिए इसको याद करने का भी एक तरीका है, पश्चिम तो वेस्ट होता है, वेस्ट से वेस्ट बंगाल हो गया। इधर नेपाल, देखिए नॉर्थ है, नॉर्थ से नेपाल भी हो गया, कितनी अच्छी चीज़ है। और साउथ में झारखंड हो गया, ठीक है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार जो है 13वें नंबर पर राज्य आता है। तो इस तरीके से आज का हमारा लेक्चर नंबर करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट का लेक्चर नंबर 2 कंप्लीट हुआ। बहुत जल्दी करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस भी हमारे चैनल पर उपलब्ध कराए जाएंगे। PDF अगर आप इसका लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जरूर आइए।
एक बार विजिट कीजिए, जिसका नाम है आचार्य जी स्टडी अपर। और तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।